Hello, dear children. Today we are going to read chapter 4, Mr. Badger, of this big book called The Wind in the Willows. In the previous chapter, we learned how Mole was excited to visit Mr. Badger and thus sets off alone in the snowy, chilly winter night into the wilderness. Although he was all determined to meet Mr. Badger, hardly did he realize that the way to Badger's house was full of dangers. उसको ये नहीं पता था मोल को ये नहीं पता था कि जो बैजर का हाउस है वो बहुत अंदर में जाके है वाइल्ड वुड के बहुत अंदर है और वहां पे पहुंचना बहुत मुश्किल है लेकिन वो फिर भी अकेले चला गया था बिकॉज उसको बैजर से मिलना था as soon as Ratty discovers that Mole was gone and he knew where, he too leaves his shelter to find Mole. After they both meet each other and walking in the dark wood, they realize they were lost. See, जंगल के जो जानवर होते हैं यूजुअली वो उनका नेचर ऐसा होता है कि वो एक दूसरे के हार्मनी में रहते हैं सो हियर ऑल्सो जो रैट था जैसे ही उसको पता चला कि मोल अकेले चला गया है फॉरेस्ट में तो वो तुरंत पीछे पीछे उसको ढूंढने के लिए निकल जाता है Finally, they managed to reach Badger's house, which was covered by snow. Badger was furious when he had to open his door at the middle of the night. However, when he saw the guests were Rat and Mole, he was very excited and he was very hospitable to them. He swiftly brought them in as they were freezing and offered them food from his warm fire-lit kitchen. जो बैजर था वो इन बाकी छोटे जानवरों के साथ नहीं रहता था क्योंकि उसका नेचर थोड़ा अलग था तो वो वाइल्ड वुड में ही रहता था और वो ज़्यादातर विंटर का टाइम जो था बिकॉज सम ऑफ द एनिमल्स एज यू नो वो हाइबरनेट करते हैं सो बैजर वाज आल्सो एन एनिमल हु यूज्ड टू हाइबरनेट तो वो ज़्यादातर सोते रहते थे और स्पेशली वो नाइट का टाइम था तो वो सो रहा था और उसको जब दरवाजे पे नॉक सुनाई दिया वो बहुत गुस्सा हो गया लेकिन जैसे ही उसने रैट और मोल को देखा दरवाजे पे तो उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है और वो तुरंत उनको अंदर बुलाता है और उसको दोनों को खाने के लिए बोलता है अपने वार्म किचन में ले जाता है और वहाँ पे वो खाना ऑफर करता है Badger's house was warm and cozy. That took no time to comfort Mole and Rat. Badger made them sit in two warm chairs placed next to the fire and helped them remove their wet coats. After having supper, so after having supper, the three animals talked about Toad and how to make him sensible as he kept meeting bad fate due to his poor driving skills. Later that night, Badger provided two warm beds to sleep in. तो खाना वाना खिलाने के बाद उसके उन दोनों के वेट कोट्स को रिमूव करने के बाद बैजर जो है उनको बिठाता है फायर के पास और तीनों बातचीत करने लगते हैं और उनकी बातचीत करने का जो टॉपिक होता है वो टोड होता है टोड एज यू नो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि जो टोड है वो बहुत रिच होता है लेकिन वो हमेशा किसी न किसी मुश्किल में पड़ जाता है क्यों उसके ड्राइविंग स्किल्स की वजह से उसको अच्छी तरह से गाड़ी चलानी नहीं आती थी और हमेशा वो कुछ ना कुछ बैड फेट को फेस करता है सो प्रीवियस चैप्टर में वो ही मेट विद एन एक्सीडेंट इफ यू रिमेम्बर In the morning, they met two hedgehogs who were having oatmeal for breakfast. So they go off to sleep. The badger gives them warm, cozy beds with lavender sheets. Smell भी अच्छा आ रहा था, warm and cozy था. So both of them they fall asleep. In the morning, they met two hedgehogs who were eating oatmeal for breakfast. They revealed that their master badger was in his study and was not to be disturbed. Both Mole and Rat prepare their breakfast to eat just then a new guest comes in. It was Otter, who said he came looking for Mole and Rat, as everyone at Riverbank were worried about them. So ये जो दो हैचहॉग्स थे ये छोटे छोटे दो एनिमल्स थे जो बैजर के घर में रहते थे और वो बैजर को मास्टर बुलाते थे तो जैसे रैट और मोल मॉर्निंग में नीचे उतर के आते हैं अपने बेड से वो इन दोनों हैचहॉग्स को ओटमील खाते हुए देखते हैं तो ये हैचहॉग्स उनको बोलते हैं कि आप प्लीज बैजर को उठाना नहीं क्योंकि वो सो चुके हैं और वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहते
और उसी वक्त मोल और रैट जो है वो भी अपने अपने लिए खाना तैयार करते हैं। तो रैट स्लाइस ऑफ बेकन खाता है, बेकन इज अ पीस ऑफ मीट, एंड मोल जो है वो सॉसपेन में एग्स फ्राई करने लगता है। Mole inquired if Otto wasn't nervous, and then they said that you are not supposed to wake up Badger. Mole inquired. Then after some time, दरवाजे पे नॉक होता है और एक नया मेहमान आता है, and it was Otto. एंड ऑटर क्या बोलता है, वो बोलता है कि रिवर बैंक में सब चिंता कर रहे हैं, एवरीबडी इज वरीड अबाउट मोल एंड रैट कि ये कहाँ चले गए, कहीं खो तो नहीं गए। इसीलिए ऑटर उनको ढूंढते ढूंढते बैजर के घर पहुंचता है। Mole inquired if Otto wasn't nervous to swim through the wild snowy river, at which he replied that he knew all the routes like the back of his hand. He had come to help them go back. Mole prepared some slices of ham for Otter while he talked about river bank with Ratty. तो जब ऑटर अकेले बैजर के घर में पहुंचता है तो मोल को बहुत अचंभा होता है, वो बहुत सरप्राइज हो जाता है और वो पूछता है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगा अकेले वाइल्डवुड में आने में। तो ऑटर ने बहुत ही आसानी से कहा कि मुझे तो जंगल का सारे रास्ते पता है और मैं सारे रास्तों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। और फिर रैट और ऑटर बात करने लगते हैं रिवर बैंक के बारे में। और उसी वक्त जो मोल था उस वक्त उसके लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करता है। After some time, Badger woke up, presuming it was time for lunch. He gave the two hedgehogs sixpence and a pat each and asked them to leave. जो बैजर है वो बुजुर्ग जैसा मान सकते हो, तो वो थोड़ा सा ओल्ड एज का होगा, तो वो नीचे उतर के आता है लंच के टाइम पे और वो दोनों हेज को 6 पेंस देते हैं, पैसे देते हैं एक एक, जैसे हम अठन्नी चवन्नी बोलते थे वैसे उन दोनों को देता है और शाबाशी दे के उनको घर भेज देता है कि जाओ अभी तुम अपने मम्मी के पास जाओ। एंड all these animals, the badger, rat, mole, otter, they all sit together and then they start talking. Badger showed Mole his new rooms down on the tunnels after lunch. He was surprised and eager to know if Badger had made all those rooms and tunnels by himself. To this, the Badger said that it was not him who built them. Other animals who previously came to the forest were the ones who built and abandoned them. Later, with course of time, these houses came up and were inhabited. The same happened with the wild wood too. सो मोल जो है वो बैजर के पास जाके बैठता है, तो मोल और बैजर को थोड़ा चांस मिल जाता है कि वो बातें करें, और उस वक्त ऑटर और रैट रिवर बैंक के बारे में बातें कर रहे थे। लंच करने के बाद जो बैजर है वो मोल को अपने टनल्स दिखाने ले जाता है और वो दिखाता है कि उसके जो टनल्स है वो बहुत सारा उसमें लाइटें वाइटें भी लगी हुई थी, बहुत कोजी था, बहुत सारे रूम्स बने हुए थे। तो मोल बोलता है कि ये अंडरग्राउंड आपने कैसे बनाए इतने सारे टनल्स। तो बैजर बोलता है कि ये सारा जो है टूटा फूटा मुझे बना बनाया मिला है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। पहले जो था जमीन बहुत नीचे होता था, लेकिन जैसे जैसे बारिश आती गई, जैसे जैसे मौसम बदलता गया, जो जमीन है वो ऊपर ऊपर होता गया। जितने भी सीड्स गिरते थे जमीन पे वो बड़े होने लगे, तो सीड्स के साथ साथ जो है पेड़ भी बड़े होने लगे और जमीन जो मिट्टी था वो भी ऊपर आने लगा, और इसी वजह से मुझे ये टनल्स मिल गए थे। और जितने भी एनिमल्स थे आसपास के जंगल में भी ऐसा ही होता है कि अगर आपको अपने हिसाब का घर मिल जाता है तो आप उस पे आके बस जाते हो, इसीलिए वाइल्ड वुड जो है अब भर चुका है। Soon after, Badger showed Mole his new rooms down on the tunnels after lunch. So soon after, Rat, Otter, and Mole leave Badger's house. Mole had started feeling homesick and was waiting to reach his own house. So जब बैजर जो था वो मोल से बातें कर रहा था और वो मोल को बोलता है
कि जो जो एनिमल्स अंडरग्राउंड रहते हैं दे आर द मोस्ट फॉर्चुनेट, और अंडरग्राउंड जो घर होते हैं उनसे सेफ घर तो कुछ हो ही नहीं सकता है. And you must remember, children, that we had read in the previous chapters that Mole has a house underground, right? And when he heard these words from Badger, he started missing his home. And now he was in a hurry to reach his own home. तो उसी वक्त राटे भी आता है बैजर और मोल को. जब वो मिलता है तो वो बोलता है कि जल्दी जल्दी चलो, नहीं तो डे लाइट में ही अगर हम नहीं जाएंगे और अगर अंधेरा हो जाएगा तो हम फिर से जंगल के रास्ते नहीं जा पाएंगे. तो बैजर उनको अपने टनल्स के थ्रू एक शॉर्टकट शॉर्ट रास्ता दिखाता है. वैसे भी ऑटर उनको लीड करता है बिकॉज ऑटर न्यू ऑल द वर्ड्स ऑल द रूट्स वेरी वेल. So Otter leads them, Rat and Mole follow them, and then Mole was happy to see where he was when he was about to reach his house. He was very happy, and he knew that he was part of a cultivated land. मतलब उसका जहाँ पे घर था वो उसके ऊपर कल्टिवेटेड लैंड्स था, मतलब किसी फार्मर ने वहाँ पे फील्ड्स उगाए होंगे, right? But he was very happy to be back in his home. So that's the whole chapter. If there is any questions, any queries, you can ask them. We have already done about 20 to 20, more than 20 questions and answers. Please make a note of those answers. I haven't got your answers yet, so it would be wonderful if you can show me your answers. Yeah, so that's about it. Thank you so much. Take care. Bye bye.